अस्सलाम वालेकुम। ओपन एआई की तरफ से रिसेंटली एक एक्साइटेड अनाउंसमेंट की गई है जिसमें चैट जीपीटी यूज़र्स के लिए जीपीटीएस के नाम से एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस फ़ीचर को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं, आप विदाउट एनी कोडिंग अपना कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। इसी कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इन फ्यूचर में आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एक्साइटेड जीपीटीएस फीचर क्या है और इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए इन फ्यूचर में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि जीपीटीएस का फीचर है क्या। सेकेंडली, जीपीटीएस का फीचर किन यूज़र के लिए अवेलेबल है और कौन से ऐसे यूज़र हैं जो इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे मैं प्रैक्टिकली आपसे ये चीज़ शेयर करूंगा कि आप अपना कस्टम चैट जीपीटीएस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं ओपन एआई स्टोर से जीपीटीएस कैसे एक्सप्लोर किए जाते हैं और जो ऑलरेडी बिल्ट इन जीपीटीएस अपलोडेड हैं स्टोर पे, उनको आप अपने जीपीटीएस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने चैट जीपीटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। और फिफ्थ नंबर पे आप अपने जीपीटीएस की मदद से रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये शेयर करूंगा। और फाइनली, आपके चैट जीपीटीएस के मतलब अभी तक ओपन एआई की क्या पॉलिसी है मोनेटाइजेशन के लिए, वो चीज़ शेयर करूंगा। ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको इन टाइम उस वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। चलें सबसे पहले देखते हैं कि ये जीपीटीएस फीचर है क्या। इसके लिए मैं ओपन एआई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे हूँ और आपके सामने अभी जो पेज नज़र आ रहा है, ये ओपन एआई की तरफ से जीपीटीएस फीचर की अनाउंसमेंट का पेज है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम इस फीचर के बारे में देखते हैं। जो इस फीचर के बारे में सबसे पहले लिखा गया है कि आप इस फीचर की मदद से यू कैन क्रिएट कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। आप इस फीचर को यूज़ करते हुए कस्टम वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कुछ कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एक्स्ट्रा नॉलेज, कि कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स या कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स हैं जिसकी मदद से आप अपना कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। आपके साथ मैं प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ शेयर करूंगा कि आप अपना कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से इन फ्यूचर में कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस अभी हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। ये वो स्क्रीनशॉट हैं जो जीपीटीएस ओपन एआई की वेबसाइट पे एक्सप्लोर स्टोर पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप इनमें से कोई भी जीपीटीएस यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जीपीटीएस मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम मज़ीद नीचे देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट में क्या है। जैसा कि ये अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट में उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि आप इस जीपीटीएस वर्जन की को यूज़ करते हुए अपना कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं और इसको उन्होंने जीपीटीएस का नाम दिया है। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें हाईलाइट की हुई हैं। इसका मकसद क्या है कि आप अपने कस्टम वर्जन को क्रिएट करके वो आपके लिए डेली लाइफ में यूज़फुल हो। जैसा कि आप डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म का टूल बनाना चाहते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप अपना टूल जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके प्रोफेशन में आपके लिए और दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें मज़ीद आके देखते हैं कि जो चैट जीपीटी है,
जो हम कस्टम चैट जीपीटीएस क्रिएट करेंगे उसके लिए आप किसी भी किस्म की नो कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड, आपको किसी भी किस्म की कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए मैं आपसे प्रैक्टिकली थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं कि एग्जांपल ऑफ जीपीटीएस आर अवेलेबल फॉर द जीपीटीएस प्लस एंड इंटरप्राइजेज यूज़र। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो फीचर है वो सिर्फ चैट जीपीटी प्लस और इंटरप्राइजेज यूज़र के लिए अवेलेबल है, फ्री यूज़र के लिए ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, हम इन दोनों एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं। इनको एक्सप्लोर करने के दौरान ही काफ़ी चीज़ें आपको पहले क्लियर हो जाएंगी। तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना कस्टम चैट जीपीटीएस क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो अभी मैं आपसे इन सबसे पहले हम कैनवा का चैट जीपीटीएस ओपन करते हैं और इसके साथ ज़ेपियर एआई एक्शंस के मतलब मैं आपसे थोड़ी चीज़ें शेयर करूंगा ताकि आपको क्रिएट करने से पहले इन चीज़ों का मज़ीद नॉलेज हो। तो अभी चैट जीपीटीएस के इस पे मैंने लिंक पे क्लिक किया है, ये लिंक एक्सप्लोर हो रहा है। इसको मज़ीद दोबारा ओपन करने हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेपियर के मतलब जानने की कोशिश करते हैं। जो ज़ेपियर है वो किस लिए यूज़ होता है, उसकी मदद से हम कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी विद जीपीटीएस एंड ज़ेपियर हम क्या कर सकते हैं कि अपना कस्टम वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। उस कस्टम वर्जन को क्रिएट करने के साथ हम ज़ेपियर को इस्तेमाल करते हुए 6000 से ज़्यादा ऐप्स हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी जीपीटीएस क्रिएट करना है, जो भी टूल क्रिएट करना है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर करने की कोशिश करनी है। वो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स की बुनियाद पे आपका जो जीपीटीएस है वो मैच्योर होगा। तो आपकी जो ज़ेपियर है ये आपके जीपीटीएस को मैच्योर करने में, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स को आपस में कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। अ, हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि जैसे कि ये इन्होंने बताया गया है कि ज़ेपियर की मदद से आप ओपन एआई कनेक्ट कर सकते हैं। ओपन एआई कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं उनका बताया गया है। इसके अलावा अ, आप अपनी जो जीपीटीएस क्रिएट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स उसके अंदर अगर उनका यूज़ है, लेट्स से आप इवेंट्स की ऐप जीपीटीएस क्रिएट करते हैं तो इवेंट की जीपीटीएस में आपको कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कैलेंडर का जीपीटीएस उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप जिप ज़ेपियर की मदद से उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उसको ताकि आपका अपना जीपीटीएस मज़ीद मैच्योर हो सके। तो ये वो फ़ायदे हैं जो हम ज़ेपियर की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये ज़ेपियर का फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको इसका पेड वर्जन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये आपके लिए नॉलेज के लिए ये मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं ताकि आपका इस सिलसिले में जो आप जीपीटीएस क्रिएट करने के विजन है वो आपका मज़ीद एक्सपेंड हो सके। तो अभी हम चलते हैं कैनवा का आप कोई भी जीपीटीएस ओपन करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ से लिंक से कैनवा का जीपीटीएस ओपन किया था, तो कैनवा का जीपीटीएस ओपन करेंगे तो ये कैनवा का ये जीपीटीएस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी टाइटल आपने जीपीटीएस का सेट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो आप अपने जीपीटीएस के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी कम्युनिटी का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक या किसी भी थर्ड पार्टी का लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि आपके मार्केटिंग के लिए यूज़फुल हो सकता है। अभी मैं इस कैनवा के जीपीटीएस को यूज़ करते हुए अपना एक
पोस्ट जनरेट करता हूँ। लेट्स से जैसा कि मैंने इस कैनवा का जो GPTS है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इनको इंस्ट्रक्शन पास किए हैं कि मैं अपना यूट्यूब का बैनर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन बताई हैं। मैंने उसे बताया कि आप ऐसा बैनर क्रिएट करें जिसमें सिर्फ मेरे चैनल का लिंक हो। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं आपसे बताता चलूँ कि आप अक्सर यूज़र को इस चीज़ का आइडिया होगा कि कैनवा एक टूल है जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन टूल है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन तरतीब दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अलाउ करता हूँ। यहाँ पे अलाउ करने के साथ ये मेरे लिए वो डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको बेसिक इंस्ट्रक्शन दी हैं, उन बेसिक इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे मेरा डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। नॉर्मल अगर आप अपना चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह के फ़ीचर नहीं मिलते कि आप कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो तो टेक्स्ट की फॉर्म में तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं, लेकिन एज ए डिज़ाइन एज ए इमेज आपको चैट जीपीटी की चैटिंग में ये चीज़ इस चीज़ की सपोर्ट नहीं मिलती। तो इस चीज़ की सपोर्ट के लिए उन्होंने GPTS जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्लगइन हैं जो जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी इस तरह के मकासद हासिल कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको दोबारा कहते हैं, वो दोबारा ट्राई कर रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चैट जीपीटी प्लगइन कैनवा। वो इसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। हम एक और दफ़ा ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाए। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें नोट कीजिए कि यहाँ पे कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं जो कैनवा के GPTS में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद कैनवा को एक्सप्लोर करना नहीं है, लेकिन GPTS में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ पे वो चीज़ उन चीज़ों को हाईलाइट करना मेरा आपके साथ मकसद है। अभी आप देखें कि यहाँ पे मेरा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक डिज़ाइन क्रिएट किया था। मैं अगर चाहूँ तो इस पे क्लिक करने के साथ आप देख रहे हैं कि मैं कैनवा की डिज़ाइन फ़ाइल में चला गया हूँ, और डिज़ाइन फ़ाइल पे वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस थी जो था वो ऑटोमेटिकली फिल होके मेरा एक कस्टम डिज़ाइन बन के आ गया है। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शंस को मज़ीद एक्यूरेट और करेक्ट करूँगा तो मेरा बैनर और मैं जो भी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैं अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, और उस क्रिएटेड डिज़ाइन को मैं अपनी कैनवा में यूज़ कर सकता हूँ। ये कैनवा का GPTS को यूज़ करते हुए ये फ़ायदा था। अभी हमारा ये मकसद तो नहीं था कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन ये हमारा मकसद है कि हम सिर्फ GPTS को देख सकें कि GPTS है क्या। तो सबसे पहले हम अपने होम पेज पे जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास बेसिक पेज ये आ रहा होता है। अगर आप फ्री यूज़र हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सेक्शन नहीं आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मे बी GPT-4 का ऑप्शन भी नहीं आ रहा हो। यहाँ पे अगर आप GPTS की लिस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर पे क्लिक कीजिएगा, या अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास प्लगइन का ऑप्शन आ रहा होगा। आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो आप लिस्टिंग पे चले जाएंगे, GPTS की लिस्टिंग जहाँ पे हो रही होती है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये फ्री यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस सिलसिले में अपने अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए
आप अपनी प्रोफाइल की माई प्लान सेटिंग में आएंगे। यहाँ के जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसका पैकेज बाय किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पैकेज में जीपीटीएस अवेलेबल है। तो आपको इस फीचर को यूज़ करने के लिए कम से कम एक पैकेज बाई करना पड़ेगा। अभी हम जब एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद हम माई जीपीटीएस की लिस्टिंग में आ जाएंगे। लिस्टिंग में आने के बाद सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो होगा कि आप अपना जीपीटीएस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि वन थिंग जो अब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये अभी तक आपके बीटा वर्जन में अवेलेबल है। अभी तक आप इसको जो आप जीपीटीएस क्रिएट कर सकते हैं उसको पब्लिश नहीं कर सकते, ये अभी तक बीटा वर्जन में है। लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत जल्द इस चीज़ को आप अपने जीपीटीएस को पब्लिक कर सकेंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे वो लिस्ट आ रही होगी जो आपने जीपीटीएस क्रिएट किए होंगे। इसके अलावा आपने जो रिसेंटली एक्सटर्नल जीपीटीएस यूज़ किए होंगे वहाँ की उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। जैसा कि ये लिस्ट है, हमने कैनवा को रिसेंटली यूज़ किया है तो ये वो लिस्ट आ रही है। इससे पहले मैंने ये जीपीटीएस यूज़ किया था, ये लिस्ट में आ रहा है। इससे नीचे आपके पास ओपन एआई की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के जीपीटीएस जो बनाए गए हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी। ये मुख्तलिफ़ जीपीटीएस मुख्तलिफ़ किस्म के मकसद के लिए बनाए गए हैं। आप इनको किसी भी जीपीटीएस को अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका टाइटल, हर चीज़ उनके जीपीटीएस ओपन करेंगे तो वहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, आप उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं कि हम अपना चैट जीपीटीएस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट जीपीटीएस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपना जीपीटीएस क्रिएट कर सकते हैं या आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मतलब बताऊँगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे सेट कर सकते हैं और उन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो फ़ीचर हैं उनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं एक टूल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका मकसद है कि वो टेक्स्ट टू एमओजी कन्वर्टर हो। मैं एक ऐसा टूल क्रिएट करना चाहता हूँ जो टेक्स्ट से एमओजी कन्वर्ट करे। तो मैं लिखता हूँ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन करता चलूँ कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म का जीपीटीएस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जीपीटीएस क्रिएट कैसे करते हैं। आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक और अपने आइडिया के मुताबिक अपना जीपीटीएस क्रिएट करना है। मेरा मकसद सिर्फ आपको इस चीज़ की गाइडलाइन देना है कि जीपीटीएस कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं। जैसे मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं एक टूल जनरेट करना चाहता हूं, तो इन रिस्पांस जीपीटी की तरफ से रिस्पांस मिला है कि उन्हें मुझे टाइटल सजेस्ट किया है कि आप ये अपने जीपीटीएस का ये टाइटल रखिए या कोई और टाइटल बताइए जो आप इसका सेट करना चाहते हैं। मैंने इन रिस्पांस में कहा है कि नहीं, इट्स ओके, यही मेरे जीपीटीएस के लिए यही टाइटल फिट है। अभी मैं इसकी बेसिक जो सेटिंग है उसी के साथ जाऊंगा। मेन मकसद आपको इस चीज़ के लिए गाइड करना है। ये मेरा जीपीटीएस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने मुझसे उसका टाइटल पूछा था, अभी मेरा उन्होंने उसकी प्रोफाइल की पिक्चर जनरेट कर दी है और वो मुझसे अभी क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो प्रोफाइल जनरेट की है ये आपके लिए ओके है या आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसी प्रोफाइल पिक्चर को यूज़ करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने मज़ीद मेरे साथ इंस्ट्रक्शन किए हैं कि आप जो जीपीटीएस क्रिएट करना चाहते हैं उसके जो रूल एंड गोल्स हैं वो आप सेट कर दें, ताकि उन्हीं रूल एंड गोल्स की मदद से आपका जीपीटीएस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपसे मेंशन करूँ कि आप कोई भी जीपीटीएस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं,
और उसके जो सेट ऑफ रूल्स और गोल्स हैं वो आपने खुद डिफाइन करने हैं। जो सेट ऑफ रूल्स और गोल्स आप डिफाइन करेंगे उन्हीं की बेस पे आपका जो चैट जीपीटी एस है उसी की बेस पे वो जब उसको यूज़ करेंगे तो उसी की रूल एंड रेगुलेशन की बुनियाद पे वो यूज़र को रिस्पांस करेगा। जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो आप देखते हैं आप कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके रिस्पांस में आपको जो रिस्पांस मिलता है वो चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं उसी की बुनियाद पे वो आपको रिस्पांस देता है। तो ये यहाँ पे भी आप अपना, क्योंकि कस्टम वर्जन ऑफ चैट जीपीटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके जो गोल हैं वो आपने सेट करने हैं। इसके जीपीटीएस के ऑनर आप हैं और आपने ही इसके गोल्स और रूल्स डिफाइन करने हैं। उन्हीं गोल्स और रूल्स को फॉलो करते हुए आपका जो जीपीटीएस है वो रिस्पांस करेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें वो फाइनलाइज कर रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो किस तरह यूज़र के साथ कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि हमारे इसका मकसद ये था कि वो टेक्स्ट टू इमोजी क्रिएट हों। यहाँ पे हम इसको मज़ीद मैच्योर करने के लिए हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस बता सकते हैं कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उस मुख्तलिफ़ के उस एमोजी मुख्तलिफ़ किस्म के किस एमोजी का क्या एक्शन और रिस्पांस होना चाहिए। हम सारी चीज़ें, सारे रूल्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो रूल यहाँ पे सेट करेंगे वही रूल्स आपके जीपीटीएस के लिए सेट हो जाएंगे। यहाँ पे उसने मुझे कुछ चीज़ें सुगेस्ट की हैं कि आप इसके लिए कौन से रूल सेट करना चाहते हैं, वरना जो एआई मॉडल है उनका वो जनरल सेटिंग के थ्रू आपका जीपीटीएस क्रिएट कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपने जो एआई मॉडल जो डिटेक्ट कर रहा है उसके मुताबिक जो जर्नल सेटिंग है वो उसके थ्रू ये टूल जनरेट कर दें। तो मैंने मैसेज में लिखा है कि एवरीथिंग ओके फॉर मी। तो अभी आपका ये जीपीटीएस क्रिएट हो गया है, वो आपको फाइनली मैसेज आ गया है इफ़ एवरीथिंग ओके फॉर यू। वो कह रहा है कि आप एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय यूजिंग योर ओन न्यू जीपीटीएस। हमारा ये जीपीटीएस क्रिएट हो चुका है, हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। अभी हमने कुछ इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको क्रिएट किया था। ये आप पब्लिकली अगर इसको यूज़र किसी दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि दूसरे यूज़र इसको यूज़ कर सकें, आप अपनी कम्युनिटी में या आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी टूल क्रिएट करते हैं उसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको कंफर्म करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। आप लिंक जनरेट हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकेंगे। ये आपके पास आ गया है। हम अभी यहाँ पे एक्सप्लोर में ही चलते हैं फ़िलहाल। एक्सप्लोर करने के बाद अभी काफ़ी और चीज़ें हैं जिनको अभी हमने एक्सप्लोर करना है। जितने नंबर ऑफ़ यूज़र इसको यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ यूज़र की लिस्ट आ रही होगी कि आपका जो चैट जीपीटीएस है वो कितने यूज़ कर रहे हैं। इसको हम एडिट करते हैं। कई और चीज़ें हैं जो अभी आपसे शेयर करने वाली हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो सबसे, अगर आप इसको अपने लिए सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ओनली फॉर मी पे क्लिक करने के बाद आप इस पे कंफर्म पे क्लिक करिएगा तो ये सेटिंग इसकी सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पब्लिक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपके पास एक टूल बार अपीयर हुई है, जैसा उस पर मेंशन किया हुआ है ब्लैक लिस्ट, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वहाँ पे टेक्स्ट है दिस जीपीटी मे अपीयर इन द जीपीटी स्टोर कमिंग सून। कि आप अपना जो जीपीटीएस का है उसको अभी फ़िलहाल पब्लिश नहीं कर सकते, वो फीचर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है। तो आप जीपीटीएस क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके रूल सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उसको पब्लिकली स्टोर में पब्लिश करने के लिए पब्लिक नहीं कर सकते। ये बेसिक सेटिंग थी। इसके अलावा हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। ये कॉन्फ़िगरेशन में वो बेसिक सेटिंग थी, जैसे हमने उसका नाम टाइटल सेट किया था, उसकी डिस्क्रिप्शन सेट की थी,
और ये कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की थी जो हमारे जीपीटीएस के लिए सेट की गई हैं। यहाँ मैं ये चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ कि जो भी जीपीटीएस आप क्रिएट करें, आपने कोशिश करना है कि वो आपका जीपीटीएस ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो। आपका जीपीटीएस उसी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो सकता है कि जब आप उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट पास करें। उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे आपका जीपीटीएस काम करेगा और यूज़र जो उसको यूज़ कर रहे होंगे उसी की बुनियाद पे उनको उसका रिस्पांस मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका जीपीटीएस मैच्योर होगा उतने ही ज़्यादा यूज़र और कम्युनिटी में लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। इसके नीचे ये वो स्टार्टर हैं जो आप नॉर्मल चैट जीपीटी यूज़ करें तो यहाँ पे वो स्टार्टर मेंशन हो रहते हैं। तो ये वो स्टार्टर हैं, अगर आप अपने जीपीटीएस में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मज़ीद ऐड करना चाहिए ये वो हेल्पिंग लिंक्स हैं जो यूज़र को हेल्प करते हैं कि वो आपके जीपीटीएस के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पीडीएफ या कुछ और एक्सटेंशंस की फ़ाइल हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं। ये वो नॉलेज बेस फाइलें हैं जो आप अपने जीपीटीएस को मैच्योर करने के लिए चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि मेरा जो जीपीटीएस है उसमें ये इंस्ट्रक्शंस और ये नॉलेज आपने यूज़ करना है। उसी इंस्ट्रक्शंस उन्हीं रूल की बुनियाद पे ही आपका जीपीटीएस मैच्योर होगा। इसके मतलब आप मज़ीद आर्टिकल या जो ओपन एआई की वेबसाइट है उस पे जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कैपेबिलिटीज़ आप सेट कर सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है वो है एक्शंस, कि आप एक्शंस लिख सकते हैं कि कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, ज़ैपियर है। ज़ैपियर को यूज़ करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा आप अपने कस्टम एक्शंस लिख सकते हैं। ज़ैपियर जो होता है वो आपको इन्हीं एक्शंस की मदद से आप मुख्तलिफ आप ऐप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या अपने जीपीटीएस जो आप अपना कस्टम क्रिएट करेंगे उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ रिडायरेक्शन करने के लिए उसको जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका जो स्कीमा होगा इस स्कीमा से रिलेटेड आप ओपन एआई की वेबसाइट पे मज़ीद चेक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसका स्कीमा क्या होना चाहिए। और इसमें आप जेसन की फ़ाइलें भी यूज़ कर सकते हैं, यमल की फ़ाइलें, ब्लैंक टेम्पलेट है, आप ब्लैंक टेम्पलेट यूज़ करें। जैसे ये उसका वर्जन क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। ये वो एक्शंस हैं जो आप अपने जीपीटीएस के थ्रू परफॉर्म करवाना चाहते हैं। यहाँ पे तो अभी हमने ये बेसिक जो है वो स्कीमा क्रिएट किया है, लेकिन एज ए एज ए ऑनर आप इसको मैच्योर करना चाहते हैं तो आप इस के स्कीमे को मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए इनकी वेबसाइट पे और चेक कीजिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन ऐड किए जा सकते हैं। या जैसे ही आ, हमारी और हमारी टीम की कोशिश होगी कि हम इन एक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस पे मज़ीद एक वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो कोशिश करेंगे कि इन एक्शंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है और हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें मज़ीद डिफ़ाइन की जा सकें। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करनी हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन डिफ़ाइन किए जा चुके हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग हैं, एडिशनल सेटिंग को हम देखते हैं। यहाँ पे वो क्रिएट एक्शंस हैं, यहाँ पे अपनी डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग पे यही ऑप्शन है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, नया एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग्स में हम चेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कुछ इम्प्रूव करने के लिए मॉडल्स हैं जो कनेक्ट करने के लिए हैं। तो ये वो बेसिक सेटिंग थी जो आपको एक जीपीटीएस क्रिएट करने के लिए चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप एडवांस्ड सेटिंग्स पे जाते हैं
और अपने जीपीटीएस को मज़ीद मच्योर करना चाहते हैं तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन मज़ीद देख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम एक्सप्लोर करते हैं कि जीपीटीएस की जो स्टोर है, अगर हम थर्ड पार्टी जीपीटीएस यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जीपीटीएस ओपन एआई की जीपीटीएस स्टोर की वेबसाइट पे जाते हैं। मैं ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे जीपीटीएस पे क्लिक करेंगे। जीपीटीएस स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारे जीपीटीएस आपके पास लिस्ट हो जाएंगे। जब आपका जीपीटीएस भी इन फ्यूचर में पब्लिक होगा तो वो भी ऐसे ही स्टोर पे अपलोड होगा और लोग उसको यूज़ कर सकेंगे। अभी ये कुछ पब्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र की तरफ से कुछ अपलोड किए गए हैं और कुछ ओपन एआई की तरफ से अपलोड किए गए हैं। हम इनमें से कुछ एक को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से हम इसको ओपन करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि जीपीटीएस के कौन कौन से हमने इस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम ले रहा है ओपन करने के लिए। इनको एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह जान सकें और जब आप अपना जीपीटीएस क्रिएट करते हैं तो आपके जहन में ये सारी बातें हों कि जीपीटीएस को क्रिएट करते हुए कौन कौन सी बातें हैं जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और कौन सी बातें हैं जिन चीज़ों को, ताकि आपका जीपीटीएस मज़ीद से मज़ीद मैच्योर हो सके। अभी खैर अभी ये स्टोर ओपन नहीं हो रहा। हम आप किसी एग्जिस्टिंग जो हमने ऑलरेडी पहले यूज़ किया है हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कैनवा का यूज़ किया है। अभी हम इससे अलावा हम एक और को ओपन करके चेक करते हैं। जैसे ये है, ये वो टाइटल है जो आप सेट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर आएगी, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी। ये वो लिंक है जो आप सेट कर सकते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लिंक यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का लिंक सेट करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स में आएँ। यहाँ से आके आप अपनी सेटिंग्स से अपनी प्रोफाइल या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक यहाँ से अपने जीपीटीएस में यूज़ कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ जिस पर्पज़ के लिए भी आपका ये जीपीटीएस क्रिएट किया गया है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा एक्सप्लोर ये अभी इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको मज़ीद अगर आप किसी और को ओपन करें तो आप स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ से कुछ वेरिफिकेशन होगी। आपका वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी जीपीटीएस होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। आपकी ऑथर के मतलब यहाँ पे कुछ बातें शेयर हो रही होंगी। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। अगर आप उसके ऑथर के मतलब जानना चाहते हैं तो आप उसके ऑथर के मतलब देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी और कुछ जीपीटीएस के मतलब था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो अभी तक मैंने आपसे 4 पॉइंट शेयर कर दिए हैं। जो 5वां पॉइंट है कि आप अपने जीपीटीएस से रिव्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि आप अपना जीपीटीएस जो भी क्रिएट करेंगे वो कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो, ताकि वो जितना ज़्यादा मैच्योर होगा आपके कम्युनिटी के लोग उसको उतने ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जीपीटी ओपन एआई ने ये अनाउंस किया है कि वो जो जीपीटीएस है आप उसके लोग जितने ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में वो उसके ऑनर के साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो रेवेन्यू शेयर करने का जो प्रोसेस है वो अभी तक ओपन एआई की तरफ से पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो जीपीटीएस इन फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे उसका रेवेन्यू ओपन एआई उसके ऑनर के साथ शेयर करेगी। तो आप कोशिश करें जो भी जीपीटीएस बनाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर करने की कोशिश करें। और जब से सबसे आखिर में मोनेटाइजेशन के मतलब मैंने अभी तक जो कम्युनिटी में सर्च किया है
मेरी आर&डी के मुताबिक अभी तक जो जीपीटीएस और प्लगइन्स अवेलेबल हैं उसमें मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी काम हो रहा है। जैसे ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ ओपन एआई इसको आपके जो चैट जीपीटीएस है उसकी मोनेटाइजेशन की अवेलेबिलिटी भी आपके साथ शेयर करेगा। जो पांचवा और छठा पॉइंट है ये इन फ्यूचर के लिए है, लेकिन जो पहले 4 पॉइंट हैं उसमें मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है कि आप अपने चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे मैच्योर कर सकते हैं और किन बातों का आपने ध्यान रखना है उसको मैच्योर करते हुए। सबसे लास्ट और अहम बात कि आप जब भी कोई चैट जीपीटीएस क्रिएट करते हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने हैं, आप जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हैं आपने कोशिश करनी है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, ताकि आपका जीपीटीएस ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो। और जितना वो ज़्यादा मैच्योर होगा उतना एक्यूरेट होगा और उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी से वो यूज़र को रिस्पांस देगा, क्योंकि आपका चैट जीपीटीएस एज ए सिंगल चैट जीपीटी बोर्ड यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा और उसमें वही इंस्ट्रक्शन वही रूल्स यूज़ हो रहे होंगे जो आप अपने चैट जीपीटीएस की इंस्ट्रक्शंस और सेटिंग्स में रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मैंने कोशिश की है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आप तक पहुंच सकें और मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और जीपीटीएस से रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं उस पे मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको इसी तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।